बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आर्टिस्ट फ़हीम गर्दिज़ी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़हीम आर्ट बाग। आज ईद का तीसरा दिन है। मेरी और मेरी तमाम दोस्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। दोस्तों, इस वक्त ये जो रैली आपको नज़र आ रही है, मोटरसाइकिल रैली, ये कोई सियासी रैली नहीं है, बल्कि आज हम 26 दोस्त हैं, हमारे पास 13 मोटरसाइकिल हैं और हम डन्ना पीरकंठी सैर के लिए निकल रहे हैं। हमारे पास खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद हैं। बाकी ज़रूरत की जो चीज़ें हमने उठाई हुई हैं, उसके अलावा हमारा प्रोग्राम है, वहाँ मुख्तलिफ़ गेमें भी खेलेंगे, गतका भी खेलेंगे, फ़ुटबॉल भी खेलेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे। और इसके अलावा वहाँ सुना है कि इस तरह के पत्थरें पर नज़र पड़ती है तो मालूम होता है कहीं कोई बकरा बैठा हुआ है, कहीं कोई बैल है, कहीं शेर है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमने सुनी हैं। आज हम जा रहे हैं और जाकर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी करेंगे, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। इस वक्त तो हम मौजूद हैं माजर कैंप, चौकी रोड के ऊपर से जा रहे हैं। ये कुछ मोटरसाइकिल आगे चलेंगे और बाकी जो पीछे सामान वगैरह ले रहे थे ये आ रहे हैं। हम यहाँ इकट्ठे होके फिर एक रैली की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला अपने मंजिल की तरफ रवाना होंगे। कुछ मोटरसाइकिल ये खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हम ऊपर चौकी पहुँच चुके हैं और ये देखिए कितनी प्यारी आबशार है। ये वही हैं, ये ऊपर डन्ना से ही निकल के नीचे की तरफ आ रहा है। कितनी प्यारी आबशार है और ये मोटरसाइकिल हमारे एक एक करके इसके अंदर से गुज़र रहे हैं। रोड थोड़ी ख़राब है जिसकी वजह से सिंगल मोटरसाइकिल पे ही हमने सवारी की है। और अभी ये देखें, हम मोटरसाइकिल खड़े करके पैदल सफ़र हमने शुरू कर दिया है। ये नीचे आपको बाग नज़र आ रहा है, वो देखिए नाला माल और ये चौकी, ये सारी चीज़ें। हमने 8:37 पे कूलर से सफ़र शुरू किया था और पूरे 10 बजे हम आके पहुँचे ऊपर जहाँ हमने मोटरसाइकिल खड़े किए हैं। लेकिन इस दौरान पीछे हमने बाज़ार में से कोई चीज़ें ख़रीदी भी हैं। वहाँ थोड़ी देर समझ लें कि 1 घंटा लगा हमें मोटरसाइकिल का जो सफ़र था उसमें। अभी हम आस्ता आस्ता जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये है डन्ना हम पहुँचे हैं आके 11:25 पे। दान है कि जिधर आपकी नज़र जहाँ तक जाती है वो सामने गंगा चोटी नज़र आ रही है। वो सामने देखें, वो गंगा चोटी का पहाड़ नज़र आ रहा है जो बिल्कुल दूर नज़र आ रहा है, ये गंगा चोटी है। अब ये इतना बड़ा मैदान है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको कवर करके आपको बता सकूँ। दोस्तों, इस जगह की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ खड़े होकर आप पीरकंठी, गंगा चोटी, मरी, रावलाकोट, तोली पीर, लसडना और बेशुमार कश्मीर के जो पहाड़ी सिलसिला उसको आप यहाँ से होकर देख सकते हैं। ये इस जगह की एक बहुत ही ख़ास बात है। ये सामने पीरकंठी के पहाड़ हैं और वो देखें उस साइड पे वो गंगा चोटी है। देखें कितना प्यारा सीन है। अगर आप यहाँ नंगे पाँव भी फिरें तो आपको महसूस नहीं होगा, इस तरह महसूस हो रहा है जैसे ये कारपेट बिछी हुई है। ये सामने पीरकंठी के पहाड़ हैं। हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि कल हम वहाँ तक जाएंगे ज़रूर। ये देखें कितना प्यारा सीन है। नीचे बिल्कुल कारपेट की तरह ये ग्रास है सारा। ये देखें कितना प्यारा सीन है। मैं चूँकि आर्टिस्ट हूँ खुद, मेरे लिए तो एक एक कदम पे एक नई चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा सीन। ये देखें, जिधर से मैं आया था उधर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पीछे फिर के। ये देखें, पूरा कैमरा मैंने घुमाया, ये देखें उसी जगह पे आ गया। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सीन है ये। वो दरख्तों के बीच में से गंगा चोटी नज़र आ रही है। ये देखें, ये किसी के सेन के
वो खूबसूरत पौधे नहीं हैं और ना ही किसी ने ये काटे हुए हैं, बल्कि ये कुदरती तौर पे इस तरह बने हुए हैं। ये देखें, जिस तरह वो हमारे घरों के सैन में होते हैं, वो सब्ज़ पत्ती के लोग काट के उसको बड़े खूबसूरत तरीके से बनाते हैं। लेकिन यहाँ कुदरत का करिश्मा देखिए कि ये फूल हैं छोटे छोटे, ये जिनके ऊपर से मैं अभी गुज़र रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से ऊपर आगे वो लड़के सारे गए हुए हैं, मैं पीछे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सारी। अंदर रे मुड़िया भाई, वो नज़र आ रहे हैं। देखें, सब ने थैले उठाए हुए हैं, खाने पीने की सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हमारा प्रोग्राम है, यहाँ आगे एक ज़ियारत है, वहाँ देंगे ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। वहाँ जाके हम खाना भी पकाएंगे और साथ दुआ भी करेंगे। ये देखें, ये ज़ियाफ़त खड़ा है और साथ इससे ये चावल का तोड़ा भी उठाया हुआ है। 12 किलो 15 किलो चावल हर एक ने कुछ ना कुछ उठाया हुआ है यहाँ। वो देखिए आगे जा रहे हैं लड़के, सबके पास सामान मौजूद है। और आप ये मैदान देखें कितना बड़ा है, कितनी देर से हम चल रहे हैं। मैं मुसलसल इसकी रिकॉर्डिंग आप भी कोशिश करें कि इस जगह का इंतखाब करें। थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ ताकि वहाँ से होकर मैं पीछे जो लड़के आ रहे हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग कर सकूँ। तो ये देखें जी, कितना प्यारा माहौल, कितना प्यारा खूबसूरत सीन है। ये देखें, सबके हाथ में खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं। हमारा चूँकि प्रोग्राम है इंशाल्लाह 2 दिन का, तो कोशिश करेंगे कि हम पूरी रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुँचाएँ। ये देखें, ये नीचे, ये सामने आपको बाग नज़र आ रहा है नीचे। ये देखें, सारे लड़के जा रहे हैं, सामान उठाया हुआ है। जिनके पास ज़्यादा वज़नी है वो 2-2 करके कभी एक उठाता है, कभी दूसरा उठाता है। और जिनके पास थोड़ा हल्का, वो खुद ही उन्होंने बाज़ार से उठाया था, अभी तक उन्हीं के पास है। बड़े डबिये ने ग्रुप फिर रहे ना, मैं बड़े ग्रुप फिर रहा डबिये ने। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सीन। जितना जितना हम आगे की तरफ जा रहे हैं, इतना ही ज़्यादा खूबसूरत सीन और नज़र आ रहे हैं हमें। एक गल दस आजकल गंगा छोड़ी बहुत सुनी थी से सड़क नहीं था, बाकी क्या हिस्सा तू एक गल दस। बहुत बड़ा उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसी लगी है, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। ये देखें, कितना प्यारा खूबसूरत सीन है। आगे देखें, ये देखें कितना प्यारा। वो सामने तोलीबीर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। वो देखें, रौला कोट मरी तक सारा एरिया नज़र आ रहा है। ये हैं जी वो लड़के सारे जो हमारी टीम का हिस्सा है। सारे खड़े हैं सब। आ कैसी तो पूछिए बताया।
यह है वो ज़ियारत जो डन्ना यहाँ की मशहूर ज़ियारत है।